कुरम अमन मुआहिदे के बाद बड़ा रिलीफ। ग़ज़ाई अशिया और सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनार पहुंच गया। मुर्गी, अंडों और दीगर सामान पर मुश्तमिल 40 गाड़ियां शामिल। मुतासरीन के लिए लाया गया सामान भी बगन लोअर कुरम पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान कहते हैं, काफिले का बखैर आफियत पाराचनार पहुंचना खुशाइंद है। अवाम से दरख्वास्त है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। PDMA की जानिब से इमदादी सामान मुतासरीन को दिया जाएगा। ताजरों के बड़े ट्रक रात को पहुंचेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हुकूमत और इलाका अमायदीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। काफिले को रवाना करने की इजाजत गुज़िश्ता शब दी गई। डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग की वजह से 4 जनवरी को काफिला रोक दिया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी ज्यादा टैक्स से परेशान। IMF की मजबूरियां भी गिनवा दी। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, ज्यादा टैक्स पाकिस्तान को चलने नहीं देगा, मगर IMF से किए वादे भी पूरे करने हैं। वक्त आने पर आलमी मालियाती फंड को खुदा हाफिज कह देंगे। मईशत के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटा भी बजाया। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, मौजूदा टैक्स सिस्टम के तहत बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकी। माजी में कौमी वसाइल पर लूट मार की गई। कौम के सालाना 4 खरब रुपए जाया हो रहे हैं। शरह सूद 13% पर आ चुकी। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के घर बड़ी बैठक सज गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। शर्जील मेमन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्की और सूबाई सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी भी हमरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर मुलाकात में मौजूद। सूबाई वजीर सईद गनी, मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्जील मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। शर्जील मेमन ने मेहमानों को सिंधी लुंगी और टोपी के तहाइफ पेश किए। रोजाना फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, इनके मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल का केस। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियंस के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS आने में किया गया? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है? कौन से केसेस हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? 9 मई वाले मुलजिम तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे ख्याल में आईन सुप्रीम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम करार दी। अगर हम भी उन दफात को कलअदम करार रखें तो फिर शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। समात कल तक मुलतवी। हसन न्यासी को कैद में मैसर सहूलियात की रिपोर्ट आ गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने तफसीलात जमा करा दी। कहा, घर का खाना फराहम करने की इजाजत है। अहले खाना से मुलाकातें भी हो रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का हफीजुल्लाह न्यासी से मुकालमा। कहा, न्यासी साहब आप तो कह रहे थे अबतर हालात में रखा है। हफीजुल्लाह न्यासी ने कहा कि मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि मैंने बतौर वकील 14 दिन जेल काटी। सुबह फजर की नमाज के बाद सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। जस्टिस हसन असर रिजवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदुखेल साहब आपको बतौर वकील रायत मिली होगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बहावलपुर जेल में रह चुका हूं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अब आप यहां पुराने राज न खोलें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बानी PTI के भांजे पर तंजियाबार। कहा, हसन न्याजी ने फौजी वर्दी को डंडे पर टांग कर पूरी दुनिया को तमाशा दिखाया। ये वही वर्दी है जिससे पहनकर लोग हमारी हिफाजत करते हैं। हसन न्याजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर लटका दो। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, किसी के कहने पर अपना नुकसान ना करें। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ ना जाएं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो आज जेलों में हैं। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें।
अडियाला के वकील का तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को देने के लिए ग्रीन सिग्नल। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी ने हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड देने की इजाजत दे दी। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात के बगैर ही हुकूमती कमेटी के साथ एक और मीटिंग की हिदायत कर दी। अगली बार अगर मुलाकात की इजाजत ना दी गई तो फिर मामले को देखेंगे। ये जो मुज़ाकराती अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का, इसकी वजह ये सोशल मीडिया जो उनका ऑनस्लॉट है, आप उसको करार देते हैं या ओवरऑल एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कोई आपको नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ में? फॉर द टाइम बीइंग कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म के डायलॉग जो है हो सकता है ना हो, वैसे बैठ के कोई प्यार मोहब्बत की बातें कर लें। मुज़ाकरात की नाकामी या उनका तातुल जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर है। मुज़ाकरात का अमल सबुतास हुआ तो बानी पीटीआई जिम्मेदार होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दो टोक पैगाम। 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू में कहा, पीटीआई ने माहौल इतना खराब कर दिया है कि शायद तामीराती गुफ्तगू ना हो। बानी पीटीआई ने यही पॉलिसी अपनाई तो मुज़ाकरात सिर्फ मजाकरात साबित होंगे। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदगी के इल्जामात, स्पीकर भी नाला। अयाज सादिक की खुद को मुज़ाकरात से अलग करने की पेशकश। बैरिस्टर गोहर का पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात पर इजहार लाइल्मी, कहा नहीं चाहते कि अयाज सादिक खुद को मुज़ाकराती अमल से अलग करें। राना सनाउल्लाह का अलीमा खान के खिलाफ लफ्जी एक्शन, कहा बानी पीटीआई की हमशीरा नहीं चाहती कि भाई रिहा हो, वो पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। पीटीआई रहनुमा आपस में और इदारों से लड़ रहे हैं। बानी पीटीआई को सहूलियात ना मिलने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अलीमा खान जहर देने की बात भी कर चुकी हैं। मजीद कहा, मुज़ाकरात में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे, लगता है पीटीआई तहरीरी मुतालबात नहीं देगी। गंडापुर दोनों नहीं चारों तरफ खेल रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई प्रेशर नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को बेटों से बात की इजाजत मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तिब्बी मुआयने और बच्चों से बातचीत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अरियाला जेल में तोशाखाना 2 और GHQ हमला केसेस की अलग अलग समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। GHQ हमला केस में एक और मुल्जिम शहीर सिकंदर पर फर्द जुर्म आए। 13 जनवरी से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस में मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी को विफाक में वजारतों की ख्वाहिश नहीं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अवामी मसाइल हल ना होने पर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़े कर दिया, कहा चाहते हैं PSDP में सिंध के मंसूबे शामिल किए जाएं। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़साद पर इलेक्ट्रिक टैक्सीज फराहम करने का भी फैसला। कहा बेरोजगार अफराद बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकेंगे। माहौल दोस्त ई टैक्सियां सरसब्ज सिंध के अज़्म के मुताबिक हैं। जस्टिस मंसूर की माजरत, चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। प्रमोशन कमेटी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में तश्कील दी गई। अरकान में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन डिपार्टमेंटल सिलेक्शन शामिल। वतन की मट्टी गवाह रहना, करक में शहीद 3 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज़ जनाजा में पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के लिए घाटे का सौदा। ट्रेडिंग के दौरान 1904 पॉइंट्स खसारा। 100 इंडेक्स 1,14,148 पर आ गई। सरमायाकारों के 204 अरब रुपए डूब गए। हुकूमत ने IMF के आगे हथियार डाल दिए। बिजली बिलों में सेल्स टैक्स कम कराने में नाकाम। आलमी मालियाती फंड ने बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज मुस्तरद कर दी। IMF ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्स से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स आदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिल्स पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18% टैक्स लगता है। दूसरी मरतबा फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है।
बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी का शिकंजा लेड में मारा -13 तक गिर गया। अस्तोर -11, गुपस -8, स्कर्दू -7 रिकॉर्ड। दरोज, चित्राल और पारा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर -1, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 1, रावलपिंडी 2, पेशावर 3, फैसलाबाद और मुल्तान 4, लाहौर 5 और कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध हुकूमत का मलीर एक्सप्रेस वे को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से मंसूब करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मलीर एक्सप्रेस वे फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। 40 किलोमीटर तवील शाहराह कोरंगी से M9 सुपर हाईवे को लिंक करेगी। सूबाई वजीर सईद गनी का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा, कहा मलीर एक्सप्रेस वे के पहले फेज का इफ्तिताह 11 जनवरी को होगा। थानों के कल्चर और मजमुई माहौल को अवाम दोस्त बनाया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म, कहा अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। तमाम शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी हमारा मकसद है। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर थाना शर्की में पुलिस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस सहूलत मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड के बयान पर तलबा ने जवाबी बयान दाग दिया। तालिबात ने कहा जो पर्चों में गाने लिखते हैं उस पर एक्शन लें, जो मेहनत करते हैं उसे हक दिया जाए। इम्तिहानी कापियां दोबारा चेक करके दुरुस्त रिजल्ट फराहम किया जाए। हालिया नताइज में प्री मेडिकल ग्रुप में कामयाबी का तनासुब 33%, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का 29% रहा। सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा फैसला। तलबा की मेडिकल स्क्रीनिंग का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल स्क्रीनिंग इब्तदाई तौर पर सिंध के सरकारी कॉलेजेस में की जाएगी। कॉलेज एजुकेशन में 3 रुकनी कमेटी कायम। स्क्रीनिंग टीम किसी भी सरकारी कॉलेज का अचानक दौरा करके किसी भी तालिब इल्म का मेडिकल टेस्ट कर सकेगी। रावलपिंडी में जेवरात चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन, मुद्दई की अपनी बेटी और उसका साथी ही चोर निकले। पुलिस का फौरी एक्शन, दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 81 लाख रुपए भी बरामद। कानून के लंबे हाथ, डकैती में मुलव्वस CTD एहलकार से दूर। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल वारदात में मुलव्वस मुलजिम ताहाल आजाद। अली रजा की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुख्तलिफ शहरों में रवाना। IG सिंध ने तहकीकाती कमेटी भी बना दी। डिजिटल करेंसी की डकैती और शहरी के अगवा पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ट्रैफिक वार्डन्स होशियार बाश। लाहौर में सेफ सिटी कैमरा चालान ही नहीं, वार्डन्स की निगरानी भी करेंगे। सड़कों पर ट्रैफिक वार्डन्स इकट्ठे खड़े हुए तो भी CTO को रिपोर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का अमल शुरू। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियों पर कैमरों की तनसीब का आगाज। बाबर आजम का बल्ला अब रन्स के साथ पैसे भी उगलेगा। बाबर आजम CA का बैट इस्तेमाल करने का 7 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। बाबर आजम को हर 50 और सेंचुरी पर अलग से इजाफी रकम भी मिलेगी। CA के साथ ऐसी ही डील विराट कोहली और जो रूट जैसे आलमी क्रिकेट सुपरस्टार्स ने भी कर रखी है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सह मुल्की वनडे सीरीज को 2 मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला। PCB के मुताबिक सह मुल्की सीरीज लाहौर और कराची मुंतकिल की जा रही है। लाहौर और कराची के स्टेडियम्स का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। सह मुल्की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक शेड्यूल है। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब का लंदन के क्लीवलैंड हॉस्पिटल में इलाज शुरू। आज MRI टेस्ट होगा। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद कल 2 माहिर डॉक्टर्स का पैनल साइम अयूब का मुआयना करेगा। लंदन के टॉप ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट साइम अयूब का इलाज करेंगे। कौमी ओपनर के 6 हफ्ते में मुकम्मल फिट होने का इम्कान।
साबिक पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर मुकर्रर। यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम के साथ बतौर मेंटर काम करेंगे। यूनुस खान 2022 में अफगान टीम के बैटिंग कोच भी रह चुके हैं। बाबर आजम का 12वां नंबर। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। सऊद शकील की 11वीं पोजीशन, जो रूट का पहले नंबर पर कब्जा। भारतीय स्टार बैटर विराट कोहली की तनज़्ज़ुली 13 साल बाद 27वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन कायम। और डकार रैली का तीसरा मरहला जुनूबी अफ्रीकी ड्राइवर वारायोवा के नाम। मजमूई तौर पर हैनिक लेटिगन सबसे आगे। उधर 9 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टियन रैली में हादसे का शिकार। खतरनाक सहरा में गाड़ी बेकाबू, सेबेस्टियन बाल बाल बचे।